हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हो गए। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर वीडियो देखते तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। एक या दो लाइक आते हैं, वॉच व्यू तो आ जाते हैं, लेकिन लाइक एक दो ही करते हो। तो यार ऐसा मत करो। आप सभी मेरे बहन भाई बड़े ही हो, सभी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो। तो चलो ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। शाम का समय, शाम के बजे 4 और शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब दिन बड़े हो गए हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, क्योंकि दिन में खाना खा लेते हैं और दिन होता है काफ़ी लंबा। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जो खा लें। तो मुरमुरे रखे हुए थे, जो कि आपने देखा था प्रसाद में बटे थे। अभी हम चावल लेकर गए थे, वो मुरमुरे रखे थे बहुत सारे मेरे पास। तो सोचा उनकी ही नमकीन बना लेती हूँ घर पर। तो मैंने यहाँ ढेरों खूब सारे ही मैंने कड़ी पत्ते लिए और कढ़ैया चढ़ाई थी। सबसे पहले मैंने थोड़ी मूंगफली रखी हुई थी, तो मूंगफली की जो मी होती है उनको तला है, उनको भूनना है। वो निकाल कर रख लिए एक तरफ। और यहाँ कड़ी पत्ता ले लिए। थोड़े से कड़ी पत्ते को तो मैं भून कर ऐसे ही डालूँगी, थोड़ी सी कड़ी पत्ते को मैं अच्छे से मिसल कर, यानी कि उनका पाउडर बना कर डालूँगी, तो काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस हल्दी डाली है, ताकि हल्दी फिर कच्ची रह जाती है, तो इसलिए मैंने तेल में ही हल्दी को भून दिया। और ये हैं मुरमुरे, जो कि कल प्रसाद में मिले थे, तो मीठे नहीं थे, तो सोचा इनको ही भून लेते हैं, चाय के साथ सभी खा लेंगे। तो भून कर एक एयर टाइट जार में मैंने भर के रख दिए, ताकि जब मन करे तब खा लो। और सबसे ज़्यादा मुरमुरे परी को पसंद आते हैं। ऐसे भून कर रख दो तो परी धीरे धीरे सारे खा लेती है, वरना तो ऐसे ही रखे रहते साल से साल, ऐसा नहीं खाता है घर पर कोई भी। लेकिन अगर मैं ऐसे बना देती तो परी तो खा लेती, बाकी चाहे कोई खाए या नहीं खाए, लेकिन परी और मैं ये सब खा लेते हैं। तो बना कर रखती है, कोई ना कोई तो खा ही लेगा। और ऐसे करने से क्रिस्पी भी अच्छे हो गए हैं। भून कर जो हम बना कर रख लेते हैं तो काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। अगर कभी मन हो तो खा लो, वरना तो कभी सोचो कि ये बनाएंगे तो गर्मी में मन भी नहीं करता है कि पहले बनाओ फिर खाओ। तो गर्मी में गरम गरम चीज़ का तो बिल्कुल मन है करता ही नहीं है, सब चीज़ ठंडी ही अच्छी लगती है। तो अब बना कर रख दूँगी तो 2 4 6 दिन, जितने दिन चलेंगे चल जाएंगे। फ़िलहाल मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हो आप, मेरे मुरमुरे बनकर तैयार हो गए। जो मैंने मूँगफली बनाई थी, मूँगफली की जो मींग थी जो तली थी, वो ऊपर से डाल दी। अच्छे से थोड़ी सी इसमें हल्दी नमक मिर्च, बस यही ज़्यादा कोई ख़ास मसाले नहीं डालें। आप चाहो तो जब खाओ तो उसमें थोड़ी सी दाल से मिला सकते हो, बारीक वाले। उसके बाद उसी कढ़ाई को धोकर फिर से तैयारी कर लिए खाना बनाने की। और शाम का समय है तो सोचा, करेले रखे हुए थे 3 4 दिन से, तो आज बनाऊँगी मैं भरमा करेले। तो पहली बार बनाऊँगी। आज से पहले मैंने कभी भी नहीं बनाया, लेकिन आज मन था कि भरमा करेले की सब्ज़ी बनाई जाए। ऐसे सिंपल वाली सब्ज़ी तो कई बार खाई, लेकिन भरमा करेले पहली बार आज बना कर देखती हूँ। देखते हैं किस किस को पसंद आते हैं। पसंद आएंगे तो आगे भी बनाऊँगी। और इन सब में लगता है समय, तो सुबह का समय तो काफ़ी काम रहता है और भाग दौड़ भी ज़्यादा रहती है, तो सुबह इतना समय नहीं मिल पाता है कि इन सब को बना लूँ। अगर काम गर्मी ना हो, सर्दी हो, तो सर्दी में आदमी फिर भी कोशिश करता है बना ले, लेकिन ऐसी गर्मी में सुबह सुबह घर के इतने सारे काम होते, फिर ऐसा मन करता है कि बस जल्दी जल्दी खाना बन जाए, बस यही सब कुछ है। और काम भी सुबह ही बहुत सारे फैलते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा शाम को बनाएंगे। तो अब शाम का ही समय तो बनाने बैठ गई। सबसे पहले मैंने मसाला तैयार किया था, 4 से 5 प्याज ली थी, उनको भुना है। उसी में 2 से 3 लहसुन की जो गांठें होती हैं, यानी कि 10 15 कली, तो मैंने आराम से इसमें लहसुन की भी डाली, थोड़ा सा अदरक है। और जब ये अच्छे से भुन गया था, उसके बाद इसमें कुछ मसाले डाले, सौंफ धनिया हल्दी नमक मिर्च, यही बेसिक से मसाले। और ऊपर से डाल दी थी इसमें पीस कर खटाई, ताकि ये खट्टे हो जाए। तो खटाई में मैंने डाली थी कच्ची आमी, उससे अच्छा स्वाद आता है करेले में। और सभी करेलों को मैंने पहले गर्म पानी उबाला, उसमें थोड़ी हल्दी डाली, थोड़ा सा उसमें नमक डाला, उसमें कुछ देर के लिए करेलों को उबाला। उससे थोड़ा सा करेले का कड़वापन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद करेले सारे काटे, उसमें से सारे बीज निकाले, उसके बाद भरकर तब मैंने करेलों को तलाए।
और इतने स्वादिष्ट करेले बने थे। अब अपने मुँह से क्या वो वाला हो जाए ना कि अपने मुँह मिट्ठू मियाँ, वो वाला तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ वास्तव में ही काफ़ी स्वादिष्ट बने थे। और ये ब्लॉग कई दिन बाद डाल रही हूँ, तो अभी मैं सच बताऊँ 4 से 5 दिन आराम से हमने करेले खाए हैं। मैंने और उज्जवल ने खा, परी करेले खाती नहीं है, उज्जवल के पापा प्याज नहीं खाते, दोनों ने तो करेले खाए नहीं थे, उनके लिए मैंने अलग से सब्जी बनाई थी। लेकिन हाँ उज्जवल को इतने पसंद आए, वो बोलता है जब भी करेले बनाना तो ऐसे ही बनाना। उसके बाद शाम को कुछ बेल पत्थर रखे हुए थे, सोचा गर्मी इतनी ज़्यादा तो बेल पत्थर का सेक बना लेते हैं। तो मैं 2 बार से देख रही हूँ सारे बेल पत्थर ख़राब ही निकलते हैं, कहीं से आते हैं और रख दो फोड़ लो, क्योंकि जिसके घर से भी आते हो जहाँ से भी आते हो कुछ दिन तो 1-2 दिन तो वहाँ भी रखे रहते हैं, फिर मेरे पास भी 1-2 दिन रखे रहते हैं, तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं गर्मी से। तो सारे बेल पत्थर ख़राब निकले थे, 1 से 2 बेल पत्थर साफ़ निकले थे, उनका ही मैंने सेक बना लिया था। सबको एक एक गिलास सेक दिया, कुछ रख दिया फ्रिज में उठाकर ताकि बाद में पी लेंगे। और ये ब्लॉग है फिर अगले दिन का। तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। तो सबसे पहले मैंने जो सुबह वाली झाड़ू थी वो लगाई, नीचे दरवाजे पर पानी डालकर अच्छे से दरवाजे को साफ़ करके आई हूँ। और अब यहाँ की बेडशीट बदल कर झटक कर ही, बदली नहीं थी, झटक कर ही साफ़ किए, उठाकर पूरी बेडशीट को झटक दिया और कर लेती हूँ सारी डस्टिंग, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई। मैं आपको दिखाऊँ ना तो दीवारों पर भी धूल जमने लगी। ये जब आंधी आती है ना कहीं अपना रंग छोड़ कर ही जाती है, इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है जब आंधी आ जाती है। लगातार 2 दिन इतनी ज़्यादा तांडव वाली आंधी आई है कि पूरे घर में धूल मिट्टी ही हो गई है। तो पूरी सफाई तो अभी नहीं हो पाई है। तो पहले ये मतलब खिड़की पर इतनी ज़्यादा गंदगी थी, तो मुझे लग रहा था कि पहले मैं खिड़की साफ़ कर लूँ, उसके बाद ही मैं सफाई करूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि डस्टिंग कर लूँ तो वहाँ मैं कपड़ा मार देती हूँ। कोशिश तो मैं पूरे दिन करती हूँ, यहाँ कर लूँ वहाँ कर लूँ, लेकिन इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा है, सुबह सुबह काम हो जाता है तो ठीक है, वरना तो मन नहीं करता है सुबह सुबह। अगर दिन में काम 10-12 बज जाते, उसके बाद तो बस ऐसा लगता है जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो और बस रहने दो, अब मत करो कुछ भी ऐसे काम। तो कोशिश तो रहती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो धूल मिट्टी है रह ही जाती है। तो खिड़की को अच्छे से साफ़ किया, सबको डस्टिंग किया, उसके बाद लगा लेती हूँ मैं यहाँ पर पोछा। तो आज मैं पोछा बैठ कर लगाऊंगी, क्योंकि रात में जब आंधी आई थी, तो आंधी जब आती है तो मैं बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले मैंने सुबह झाड़ू लगाई थी, फिर अच्छे से सब चीज़ को झाड़ कर पोंछ कर साफ़ किया। और बैठ कर जब पोछा लगाते हैं तो सारे कण मिट्टी के जितने भी कण होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो कम से कम 1 से 1.5 बाल्टी 2 बाल्टी पानी आराम से लग जाता है, तब जाकर पोछा साफ़ लगता है, वरना तो किरकिरापन रह ही जाता है। और आज साफ़ सफाई करने के चक्कर में मैंने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया कि धूल मिट्टी के कारण जो गंदगी थी, मैंने सोचा ये भी अच्छे से साफ़ कर लूँ। तो बाहर में सफाई कर रही थी इन्वर्टर के पास हमारे, तो उसको भी मैंने जहाँ इन्वर्टर के पास सोचा सफाई कर लेती, इन्वर्टर को झाड़ कर साफ़ किया। उसके बाद जैसे ही मैंने बाल्टी को निकाला, क्योंकि इन्वर्टर की मेज़ के नीचे रखी होती है एक बाल्टी, 102 बाल्टी रहती हैं जिनमें कि सामान रहता है। और जैसे ही मैंने बाल्टी को खींचा, जो चटनी बनाने वाली सिल है वो गिर गई और 2 पीस हो गए उसके। कहते हैं कि मतलब पत्थर टूटना अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं माना जाता है। अब कहावत है यह सच है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन सुना है कि अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता है। तो फ़िलहाल तो दुख तो बहुत है, वो आपको आगे ब्लॉग में दिखाई देगा कैसे मुझसे अचानक में ही सिल फूट गई, ये देख सकते हो आप। जैसे ही मैंने पोछा लगाने के लिए बाल्टी को बाहर खींचा, मैं भूल गई कि मतलब ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा है, मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर थी बात। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये सिल एकदम धड़ाम से नीचे गिरेगी, टूट जाएगी। और जैसे ही मैंने बाल्टी को बाहर खींचा झटके से, सिल जैसे पता नहीं हिल गई, क्या हुआ, जैसे ही धरती पर गिरी सिल, तो सिल के हो गए 2 पीस। तो अब देखते हैं, किसी से पूछूंगी क्या करना है, क्योंकि सिल का गिरना अच्छा नहीं होता है, सुना है कि अशुभ होता है। तो चलो जो होना होगा वो तो होगा। तो यहाँ की कर लेती हूँ सफाई, और ये सब आंधी की वजह से हुआ है। ना आंधी आती ना मैं यहाँ की सफाई करती, क्योंकि मुझे लगता है जब आंधी आती है तो हर जगह धूल अपनी मिट्टी छोड़ ही जाती है। और आप इन्वर्टर के ऊपर भी देख सकते हो कितनी धूल मिट्टी है। तो इसको तो बाद में साफ़ करूँ, पहले यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। और मन और सब कुछ मतलब मूड इतना ऑफ हो गया ना, मन इतना ख़राब हो गया कि ये सब टूट गया।
उसके बाद वहाँ की सफाई की और अपने 2-4 जो बर्तन थे वो साफ़ किए चाय वाले, और फिर आई हूँ मैं नहाकर जैसे ही आई, आज गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी, सच में नहाते में भी इतनी ज़्यादा पसीना आ रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो इनको घबराहट जैसी हो रही थी, तो बोल रहे थे गर्म पहले, सबसे पहले पानी बना देना, उसके बाद ही कुछ करना। तो जैसे ही नहा कर आई तो यहाँ बना लेती हूँ 2 गिलास पानी, इनको भी दे दूँगी और अपना रख दूँगी फ्रिज में। मैं पहले करूँगी पूजा, उसके बाद में तसल्ली से पीऊँगी बैठकर। और इस गर्मी की वजह से जुकाम खांसी जैसे हल्का हल्का ये वायरल होता है ना, जुकाम वाला, ये फैलने लगा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। फिर ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज से, तो कहीं ना कहीं वायरल का रूप ले रहा है ये जुकाम टाइप में। हर किसी को देख सकते हो आप, ज़्यादातर सभी को जुकाम मिलेगा इस समय, गला ख़राब और जुकाम सभी को है। तो यहाँ मैंने इनके लिए पानी बनाया, उसके बाद अपनी पूजा पाठ की, और यहाँ बना दिए मैंने उज्ज्वल के लिए और उज्ज्वल के पापा के लिए ओट्स, और साथ में अमन भी है मेरे पास, तो मैंने ये ओट्स बना लिए। सबको नाश्ते में मैं ये ओट्स ही दे दूँगी।